हेलो दोस्तों, मैं रविंद्र आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। तो हम ये सीरीज लेके चल रहे हैं जो मैथ्स अभी एग्जाम हुआ एसएससी सीजीएल का। तो इसमें जितने भी मैथ्स के सेट आए हुए हैं, ठीक है, तो इसमें हम पूरे के पूरे सेट करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर करें और वीडियो को पूरा देखें। आज की वीडियो जो है शूट करने में मुझे काफी समय लगा, क्योंकि कई 3 से 4 बार हमने वीडियो पूरी पूरी शूट कर दी और उसके बाद क्या हुआ, वीडियो बैटरी डिस्चार्ज थी, तो बार बार सेट क्या हो रहा, स्विच ऑफ हो जा रहा था, ठीक है। तो उसके चक्कर में हमको क्या हुआ, कई बार प्रॉब्लम, कई बार वीडियो बीच में कट गई। तो आज हमको बहुत ज्यादा मतलब इसमें मेहनत करनी पड़ी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कम से कम उसमें 500 व्यूज तो ला ही दें आप लोग, तो ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि शेयर जरूर करें, ठीक है। बाकी हमने एक अपना यूट्यूब टेलीग्राम चैनल बनाया है। चैनल का नाम है मैथ्स बाय रविंद्र मिश्रा ऑफिशियल, ठीक है। मैथ्स बाय रविंद्र मिश्रा ऑफिशियल, ठीक है। तो ये चैनल आप लोग सब्सक्राइब कीजिए टेलीग्राम पे, ठीक है। और बाकी जितने भी पीडीएफ होंगे सब इस चैनल पे आपको मिलेगी। बाकी आज की वीडियो हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, इसमें पिन कर दिया, ठीक है। तो आप लोग आज की जो वीडियो होगी उसकी पीडीएफ भी नीचे मिल सकती है। बाकी आप चाहें तो मैथ्स बाय रविंद्र मिश्रा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे जाके उसको सब्सक्राइब करें और वहां से पीडीएफ भी मिलेगी। बाकी जितना एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट होगा, एसएससी अदर भी जो भी एग्जाम होंगे उनके, ठीक है, तो हम वहां पर आपको प्रोवाइड कराएंगे मटेरियल, ठीक है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू। हेलो दोस्तों, चलो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है, तो आप लोग देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है हमारा, देखिए आप लोग, क्वेश्चन कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू कितना है, 90 डिग्री है। ए और बी क्रमशः पी क्यू और पी आर के मध्य बिंदु है। यदि पी क्यू का मान 16 दे रखा है, ठीक है, और क्यू आर का मान 30 दे रखा है, तो पी आर आपको 34 दे रखा है। तो समलंब ए बी आर क्यू का परिमाप आपसे पूछा है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएं। राइट एंगल ट्रायंगल क्या है, पी क्यू आर, पी क्यू आर, ठीक है। क्यू पे 90 डिग्री, ठीक है, क्यू पे 90 आपसे कहा है। ए और बी क्रमशः पी क्यू और पी आर, और पी आर ठीक है, मिड पॉइंट है, ठीक है। ए और बी, ए और बी, ठीक है। पी क्यू और पी आर के मिड पॉइंट है। ये पी क्यू 16 दे रखा है, आपको ये कितना दे रखा है, 16 दे रखा है। क्यू आर 30 दे रखा है, क्यू आर कितना दे रखा है, 30। पी आर कितना दे रखा है, 34। पी आर कितना दे रखा है, 34। आपसे पूछा है ए बी आर क्यू, ए बी आर क्यू, यानी इसका क्या पूछा, फिर परिमाप पूछा है, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा मिड पॉइंट थ्योरम, पढ़ा क्या पढ़ा, मिड पॉइंट थ्योरम क्या होती है, यदि कोई ट्रायंगल ए बी सी है, ठीक है, यदि ए बी का मिड पॉइंट ई और ए सी का मिड पॉइंट एफ है, ठीक, अगर हम इन दोनों को मिला देते हैं, ये इसका मिड पॉइंट है, ये इस साइड का मिड पॉइंट है, तो ये जो सामने वाली साइड होती है ये उसका क्या होता है, हाफ होती है। अगर ये 2D है तो ये कितनी हो जाएगी, डी हो जाएगी, ठीक है। अब ये क्या है, इस साइड का मिड पॉइंट ए है, इस साइड का मिड पॉइंट क्या है, बी है, और ये सामने वाली साइड कितनी, 30, तो कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी, ठीक है। ये बी क्या मिड पॉइंट है, तो ऊपर भी 17 होगा, नीचे भी 17 होगा, ठीक है। और ये इसके मिड पॉइंट ए क्या है, साइड पी क्यू का मिड पॉइंट है, तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो परिमाप कितना हो जाएगा, 30 प्लस 17 प्लस 15 प्लस 8, 8 5 13 7 20 और 3 2 5 2 7, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 70। तो इसका पेरीमीटर आपसे पूछा था, पेरीमीटर कितना हो जाएगा, पेरीमीटर आपका हो जाएगा 70। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देख लेते हैं कल की वीडियो में, थोड़ा सा वीडियो क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 5 cos स्क्वायर 62 प्लस 5 cos स्क्वायर 28 माइनस 21 अपान 7 sin स्क्वायर 35 प्लस 7 sin स्क्वायर 55 प्लस 1 की वैल्यू आपसे पूछी हुई है। ठीक है, तो किस प्रकार से इस क्वेश्चन को करना है, क्या दे रखा है आपको, आपको दे रखा है 5 cos स्क्वायर 62, ठीक है, प्लस 5 cos स्क्वायर 28 माइनस 21 डिवाइडेड बाई 7 sin स्क्वायर 35 प्लस 7 sin स्क्वायर 55 प्लस 1 आपसे पूछा है। ठीक है, तो किस तरीके से इसको करेंगे, ये cos स्क्वायर 65 है, ये cos स्क्वायर 28 है, तो हम जानते हैं कि अगर sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है, और cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा होता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, sin 90 माइनस sin 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं इसके लिए। ठीक है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है, sin 90 माइनस थीटा, ठीक है, इसको क्या लिखते हैं, sin 90 माइनस 28 cos 28 हो जाएगा। ठीक है, cos 28 हो जाएगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, sin स्क्वायर 62 लिख सकते हैं। ठीक है, 7 इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर 35 लिख सकते हैं। ठीक है, अगर 5 5 हम कॉमन ले लें यहाँ से, तो क्या हो जाएगा, 5 5 अगर हम कॉमन ले ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 5 हट जाएगा, यहाँ से अगर हम 7 7 कॉमन ले ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 7 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो 5 प्लस 5 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और ये sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है। ठीक है, तो ये भी 1 हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचा, 5 माइनस 21 और 7 प्लस 1। ठीक है, ये बचा, तो हम क्या लिखते हैं, माइनस के 16/8, जो कि क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। बाकी ये जो वीडियो हम इसकी जो भी क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक है, तो इसकी पीडीएफ हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी मेरा अपना टेलीग्राम चैनल में क्रिएट किया है, मैथ्स बाय रविंद्र मिश्रा ऑफिशियल। ठीक है, तो आप लोग वहां पर जाके टेलीग्राम पर चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो वहां पर आपको पीडीएफ मिलती रहेंगी, जो भी कोई अपडेट होगी या कोई कंटेंट होगा जो एग्जाम ओरिएंटेड किसी अदर सब्जेक्ट का हो, ठीक है, तो वहां पर आप लोगों को मिलता रहेगा। तो आप लोग चैनल को वहां पर जाके जरूर सब्सक्राइब करें, और इस चैनल को भी, मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है, और वीडियो को पूरा देखें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि 3.5 मीटर लंबाई की एक सीढ़ी एक दीवार के शीर्ष तक पहुंचती है, ये सीढ़ी दीवार से 60 अंश का कोण बनाती है। ठीक है, दीवार से 60 अंश का कोण बनाती है, तो दीवार की ऊंचाई आपसे पूछी है, क्या पूछी है, दीवार की आपसे ऊंचाई पूछी, क्या करना है, ये आपको एक दीवार दे रखी है। ठीक है, ये आपको एक दीवार दे रखी है, ये एक सीढ़ी लगी हुई है, ये क्या लगी हुई है, सीढ़ी लगी हुई है। ठीक है, और आपसे बताया कि सीढ़ी की जो लंबाई है वो कितनी, 3.5 मीटर है। ठीक है, सीढ़ी की लंबाई कितनी है, 3.5 मीटर है। आपसे बताया कि सीढ़ी और दीवार के बीच एंगल कितना रहेगा, दीवार सीढ़ी दीवार से 60 अंश का कोण बनाती है। ठीक है, अगर ये 60 अंश का कोण बनाती है तो कितना बनाएंगे, 30, ये 90 हो जाएगा। ठीक है, आपसे क्या पूछा है, आपसे दीवार की ऊंचाई पूछी है। अगर 90 के सामने 2 रेशियो वैल्यू होती है, साइड रेशियो क्या होता है, आपको बताया था, हमने कई बार बताया है। साइड रेशियो की अगर हम बात करें 60 30 90 में
और 90 के सामने साइड रेशियो 2 है, 30 के सामने 1 होगा और 60 के सामने साइड रेशियो √3 होगा। ठीक है, तो आपको क्या दे रखा है, 2 की वैल्यू क्या दे रखा है 3.5। आपसे हाइट पूछी है, दीवार की हाइट पूछी, यानी 1 रेशियो का मान पूछा है, आपको 2 रेशियो का मान क्या दे रखा है 3.5, तो 1 रेशियो का मान क्या होगा 2, तो 1 2 और 2 से 14, 2 क्या हो जाएगा 3.5 डिवाइडेड बाई 2, 2 बन जाए 2, क्या बचा हमारे पास 1 बचा 15 हो गया, 2 7 जा 14, क्या बचा 1 बचा 2 5 जा 10। ठीक है, तो समझ में आएगा 1.75 मीटर, तो हाइट कितनी हो जाएगी दीवार की 1.75 मीटर हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अब आगे देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक व्यक्ति एक व्यक्ति ने एक पुस्तक को इसके मुद्रित मूल्य पर 31% की छूट पर खरीदा। ठीक है, यदि छूट ना दी जाए तो उसे 2480 अधिक भुगतान करना पड़ता। ठीक है, तो पुस्तक के लिए उसने कितना भुगतान किया, पुस्तक के लिए उसने कितना भुगतान किया। ठीक है, अब आपसे क्या कह रहा है, आपसे ये कह रहा है कि कोई एक व्यक्ति है, उसने व्यक्ति ने एक पुस्तक को उसके मुद्रित मूल्य पर, मतलब जो उसकी मार्क प्राइस है उसमें 31% डिस्काउंट पे खरीदा। यदि छूट नहीं दी जाती, अगर कोई भी डिस्काउंट नहीं होता, ठीक है, तो उसे 2480 रुपए अधिक देने पड़ते हैं। तो पुस्तक के लिए उसने कितना मतलब पे किया। ठीक है, तो आपसे कह रहा है कि कोई एमपी है हमारा, ठीक है, मार्क प्राइस है, एक बार वीडियो देख लेते हैं। ये हमारा क्या है मार्क प्राइस है। ठीक है, मान लेते हैं मार्क प्राइस 100 रुपीज है। ठीक है, उस पे अगर ये सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, क्योंकि उस पर डिस्काउंट कितना दे रहा है 31% का, तो कितना हो जाएगा 69 हो जाएगा सेलिंग प्राइस, या मार्क प्राइस 100 है, अगर 31 का डिस्काउंट दोगे तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 69 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि डिस्काउंट हमको 31 यूनिट का मिला है। ठीक है, अगर 100 यूनिट मार्क प्राइस है हमारा, तो हमारी सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 69 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको 31 यूनिट का डिस्काउंट मिला हुआ है। ये चीजें हम आपको समझाने के लिए कर रहे हैं, बाकी इसमें करने में क्या है 2 सेकंड लगेगा। ठीक है, चीजें आपको क्लियर हो इसलिए टाइम कर रहे हैं। ठीक है, तो 31 यूनिट का डिस्काउंट मिलेगा। अगर ये डिस्काउंट ना दिया जाता, यानी 31 यूनिट का डिस्काउंट जो हमको मिला है ये ना दिया जाता, तो उसको कितने रुपए अधिक पे करने पड़ते 2480, कितना 2480, यानी 31 यूनिट का तो मान है 2480। ठीक है, आप लेकिन आपसे बताया कि पूछा गया है, आपसे पूछा उसने पुस्तक के कितना भुगतान किया, 100 यूनिट की कोई वस्तु थी, 31 का डिस्काउंट दे दिया, तो उसने कितने वस्तु खरीदी 69 यूनिट में। क्योंकि आपको पता भी है कि 31 यूनिट की वैल्यू क्या है 2480 है, और हमें 69 की चाहिए वैल्यू। ठीक है, तो कर लीजिए आप, ये 3 से 8 टाइम जाएगा, क्योंकि 8 कमान 8 के 24 डायरेक्ट आपको दिख रहा होगा, यूनिट रेट से भी देख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 80। ठीक है, 8 ने 72, 7 8 6 48 और 7 8 7 15 55, तो कितना हो जाएगा 5520 रुपए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन के पिंड, एक घन के पिंड विकर्ण की लंबाई 8√3 सेंटीमीटर है, घन का आयतन आपसे पूछा हुआ। ठीक है, एक घन है, सबसे पहली बात तो ये है कि आप लोग ये पता होना चाहिए घन होता क्या है। ठीक है, घन क्या होता है, एक 3D फिगर है। ठीक है, घन क्या है 3D फिगर है, घन क्या है 3D फिगर है। और जिसके आल साइड क्या होती है इक्वल होती है, यानी इसका बेस लो या आप हाइट लो। ठीक है, चाहे इसकी वे चाहे आप इसका लेंथ ले लो, चाहे हाइट ले लो, चाहे ब्रेथ ले लो। ठीक है, चौड़ाई ले लो, लंबाई ऊंचाई चौड़ाई सब क्या इक्वल, तो वही तो हमारा होता है, क्या होता है घन होता है। ठीक है, क्यूब होता है। अब आपको सबसे पहले ये होना चाहिए डायगोनल होता है, डायगोनल इसका क्या होता है a√3 होता है। डायगोनल क्या होता है, डायगोनल क्या होता है a√3 होता है। ठीक है, तो आपको दे रखा है कि a√3 डायगोनल की वैल्यू कितनी दे रखी है
डायगोनल की वैल्यू आपको दे रखी 8√3 दे रखी, ठीक है, 8√3। तो ए की वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई, यानी इसकी साइड क्या है, घन की 8 है। आपसे इसका क्या पूछा, आयतन पूछा है, ठीक है, क्या पूछा इसका आयतन। तो आयतन क्या होता है, बाइनम क्या होता है, ए क्यूब होता है। तो 8 का क्यूब कितना हो जाएगा, 512, कितना हो जाएगा, 512 मीटर क्यूब, क्या दे रखा है आपको, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, क्या हो जाएगा, 512 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा थोड़ा सा हम आपको एक्स्ट्रा बता देते हैं, आपको ये बता देते हैं, ये डायगोनल जो होता है, थोड़ा सा आप जब एडवांस मैथ पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा क्या होगा, थोड़ा सा सोचना समझना पड़ेगा चीजों को, ठीक है। सबसे पहले कि इसका अगर डायग्राम निकालना पड़ जाए तो कैसे निकालेंगे, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, घन है, ठीक। अब इसका हमें डायग्राम निकालना है, तो डायग्राम क्या होता है, इस कॉर्नर, ये अगर आपके जिस रूम में बैठे होंगे आप, ठीक है, इस कॉर्नर से उस कॉर्नर को अगर आप मिला तो ये डायगोनल हुआ, ठीक है। लेकिन इस डायगोनल तक आप इसकी वैल्यू निकालेंगे कैसे, तो एक ये इस कॉर्नर से उस कॉर्नर की ये बेस आपको पता होना चाहिए, ठीक है, समझ रहे हैं, यानी फ्लोर का इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को मिला दो, ये चीज पता होनी चाहिए, ठीक है। और फिर ये वाली जो हाइट है इसकी, ये वाली जो ये हाइट है, ठीक है, ये हाइट आपको पता होनी चाहिए, यानी ये हाइट, तभी तो आप ये वाला डायगोनल निकाल पाओगे, ये वाला डायगोनल जो है तभी तो आप निकाल पाओगे, ये वाला डायगोनल तभी तो आप निकाल पाओगे। तो ये चीज सोचो कि ये जो फर्श है इसका ये हमें डायगोनल ही तो है, ये आयत का, बहुत सारी वर्ग का एक डायगोनल तो ही होगा, तो इसका ये वाली डायगोनल ये भी तो नीचे क्या होगा, स्क्वायर होगा, तो इसका डायगोनल क्या होगा, ये साइड ए, ये साइड ए, ठीक है, ये हमारा नीचे वर्ग होता है, ठीक है, ये वर्ग है, और ये साइड है, ये साइड है, तो हम वर्ग का डायगोनल क्या निकालते हैं, रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, ये होता है, तो टू रूट, सॉरी, a√2 क्या होता है, a√2 होता है, ठीक है। अब हमको ये बता देंगे ये क्या है, a√2, ये लेंथ क्या होगी a√2, और ये वाली लेंथ क्या है a है। अब आपके पास क्या कंडीशन, आपका ये हमको साइड पता चल गया a√2 है, ये a है, ठीक है। अब हमको ये क्या निकालना है, ये विकर्ण निकालना है, कैसे निकालेंगे, a√2 का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ठीक है, क्या हो जाएगा 2a² प्लस a स्क्वायर 3a², ठीक है, 3a² तो क्या हो जाएगा, √3a हो जाएगा, √3a हो जाएगा, ठीक। चीजें तो आपको क्लियर हो गई होंगी, अगर आपने एडवांस पढ़ा तो आपको ये समझ में आ रही होगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या कैसे कर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है, एक सेकंड, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी संख्या है जो कि एक पूर्ण वर्ग है, ठीक है, और संख्या 6, 8 और 15 प्रत्येक से क्या है विभाज्य, ऑप्शन आपको दे रखे हैं, ठीक है। तो आपको कह रहा है कि कौन सी ऐसी एक सबसे छोटी संख्या, इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 6, 8, 15 से क्या है विभाज्य भी है और एक पूर्ण वर्ग है। तो सबसे पहले 6, ठीक है, सबसे पहले आपको 6, 8 और 15 का क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, 6, 8 और 15, ठीक है, 6, 8, मार्कर चेंज कर लेते हैं, 6, 8 और 15 है ना, नंबर क्या दे, 6 दे रखा है आपको, 8 दे रखा है और 15 दे रखा है, इसका क्या करेंगे आप एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम क्या होगा आप बताइए, एलसीएम हो जाएगा 120, क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको देखना है ऑप्शन क्या दे रखा है, ऑप्शन दे रखे हैं आपके 512, क्या ये 512 है, इसका सबसे पहले आप देखो 500, सॉरी 576 है स्क्वायर, हाँ है 576, इसका 24 का स्क्वायर है, लेकिन क्या 576 जो हमारा 576 120 मतलब इन तीनों संख्याओं से डिविजिबल भी होना चाहिए, क्या 576 120 से डिवाइड है, 12 चौक 12 पंजे 12 चौक 72, 12 पंजे 60 होता है, और 12 चौक 48, ये तो डिविजिबल है नहीं, ठीक है। 225 डिविजिबल है, वो भी नहीं डिविजिबल है, ठीक है, 121 डिविजिबल है, वो भी नहीं डिविजिबल है, तो क्या है 3600 क्या है 120 से डिविजिबल भी है, और जो कि 60 का क्या है
स्क्वायर भी है, ठीक है। एक पूर्ण वर्ग संख्या भी है और 120 से डिविजिबल भी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है ट्रायंगल ए बी सी में कोण ए 68 है। कोण ए कितना है 68 है, ठीक है। यदि त्रिभुज का अंतःकोण आई, ठीक है, त्रिभुज का अंतःकोण क्या है आई, तो बीआईसी का मान पूछा आपसे, ठीक है। आपको एक ट्रायंगल दे रखा है, ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। क्या दे रखा है ट्रायंगल ए बी सी दे रखा है। यदि ए बी सी में कोण ए कितना है 60 डिग्री, 68 डिग्री, 68 डिग्री है, ठीक है। आपको कहते हैं ये त्रिभुज का अंतःकोण मतलब इन सेंटर समझ लीजिए आप, इन सेंटर क्या है आई है। अब इन किसी भी ट्रायंगल, ये ट्रायंगल एबीसी है, ठीक, ए बी सी, तो इन सेंटर क्या होता है एंगल बाइसेक्टर। जहां पर मीट करते हैं वहीं पर तो बनता है इन सेंटर। जहां पर एंगल बाइसेक्टर क्या करते हैं मीट करते हैं वहीं तो इन सेंटर बनता है। और इन सेंटर क्या होता है, ये जो डिस्टेंस होती है, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस आपकी, ये डिस्टेंस और ये आपकी ये डिस्टेंस, ये तीनों क्या होती है बराबर होती है, ठीक है। ये तीनों बराबर होती है तो आपको क्या बनता है एक इन सर्किल बन जाता है, ठीक है। और ये जो एंगल होता है ये वाला एंगल, ये वाला जो एंगल होता है आपका, ये जो एंगल होता है, ठीक है, इन सेंटर क्या होता है इन तीनों एंगल के बाइसेक्टर जहां पर मीट करते हैं वो क्या होता है इन सेंटर होता है। ये जो डिस्टेंस होती है ये और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होती है साइड से सेंटर आई की, वो क्या होती है इक्वल होती है, तभी तो एक इन सर्किल बनेगा, ठीक है। आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है एक इन सेंटर दे रखा है इसका आई, ठीक है, जो कि यहाँ आई ये सेंटर दे रखा है। आपसे पूछा गया, आपसे पूछा हुआ है बीआईसी पूछा है, ठीक, बीआईसी पूछा हुआ, क्या पूछा है आपसे बीआईसी। तो ये वाला एंगल क्या होता है, ये एंगल होता है 90 प्लस, और ये जो सामने वाला एंगल होता है उसका हाफ ए बाई 2। जैसे ये वाला एंगल आपको निकालना तो क्या करेंगे 90 प्लस एंगल ए बाई 2, ठीक है। ये पीडीएफ जो है हम आपको डाल देंगे टेलीग्राम में, तो आप पीडीएफ वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो 90 प्लस ए बाई 2, 90 प्लस ए बाई 2 64 हो जाएगा, इसका 68 का 34 हो जाएगा, ठीक है। तो 124 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल बीआईसी कितना हो जाएगा 124 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है ए बी से 25% अधिक है और बी सी से 40% कम, ठीक है। यदि सी डी से 20% अधिक है तो ए डी से कितना परसेंट कम है, ठीक है। ए और बी सी और डी इन चारों में रिलेशन दे रखा है ए बी सी डी में, ठीक है। ए क्या है बी से 25% अधिक है, 25% हम क्या लिख सकते हैं 1/4, ठीक है। तो ए क्या है बी से अधिक है, अगर बी की वैल्यू 4 है तो ए क्या उससे वाला अधिक है, यानी क्या हो जाएगा ए की वैल्यू 5 हो जाएगी, ठीक है। दूसरी बात बी सी से 40% कम है, बी जो है सी से 40% कम है, ठीक है। सी से 40% क्या कम है बी, अगर 40% को क्या लिख सकते हैं 2/5, अगर सी 5 है तो बी क्या है उसे 40% कम है 2 कम है, यानी क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। ये चीज क्लियर है आपको, बी सी से 40% कम है। यदि सी डी से 20% अधिक है, सी डी से 20% अधिक, 20% को हम क्या लिख सकते हैं 1/5, अगर डी 5 है, डी कितना है 5, तो क्या हो जाएगा आपका सी क्या है 20% अधिक है, सी दे रखा है, ठीक है। अगर बी आपका 5 है तो सी क्या है उसपे 1 अधिक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो आपको ये कैसे करना है ये आपको पता है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ से अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा ए बी सी के बीच में रिलेशन निकालें। अगर इजीली आप लोग निकालना जानते हैं तो सो बेटर, अगर नहीं जानते तो हम आपको बताएं कैसे निकालना है। सबसे सिंपल तरीके से आपको निकालना बता रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हम इन तीन का निकाल लेंगे, इन तीन का निकाल लेंगे, ठीक है। अगर आपको नहीं आता तो हम बता रहे हैं इन तीन, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 3 बचे 15 और 3 चक्कू 12
और 4 पंचे 20। ठीक है, अब हम क्या जानते हैं, अब हम डी वाले के साथ निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये 20 है, यहाँ पे क्या है ये 6 है, ऐसा पॉसिबल है नहीं, तो इसको हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको हम 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा 12, 15 सिक्का 90, ठीक है, और 12 छंग 72, और 2 छंग 12, 120, यहाँ 120 ये है, और ये कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अगर आप लोगों को कभी प्रॉब्लम आए तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, जल्दी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमने देखा 90, 72, 120। सो आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में, आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है, ठीक है, आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ कि ए डी से कितना परसेंट कम है, ए डी से कितना कम है, डी अगर 100 है तो ए 90 तो कितना हो जाएगा 10% कम है, कितना कम है 10% कम है, ऑप्शन क्या हो जाएगा सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी ये मेथड मैंने आपको इसलिए बता दिया, बाई चांस अगर आप कभी कंफ्यूज हैं इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, बाकी आप जैसे निकालते हैं बेटर, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसे करना है इनको। तो किसी निश्चित कीमत पर बेची जाती है, ये इसे इस मूल्य से 70% पर बेचा जाता है, ठीक है, तो 10% की हानि होती है। मूल विक्रय मूल्य आपसे, मूल विक्रय मूल्य पर बेचने पर प्रतिशत लाभ के आपसे पूछा हुआ, ठीक है। एक वस्तु किसी निश्चित कीमत पर बेची जाती है, यदि इसे इस मूल्य के 70% पे बेचा जाता है, ठीक है। सपोज करो कोई वस्तु थी, ठीक है, 70% का मतलब क्या हो गया, आप 70%, अगर सपोज करो ये पहले सेलिंग प्राइस इसकी क्या थी 100 यूनिट थी, आप उसको क्या करते हैं 70% पे बेचा जाता है, यानी अब SP2 जो है दोबारा जब हम सेल कर रहे हैं तो जो हमारी पहली सेलिंग प्राइस थी उसके 70% पे सेल कर रहे हैं, तो क्या होता है हमको 10% की हानि हो रही है, ठीक है, यानी क्या हो गया ये सीपी का 90% तो है, सीपी का 90% तो है 70, ये चीज आपको समझ में आई, ये क्या हो जाएगा 70%, सीपी का 90% ही है, ठीक है। अगर हम बात करें सीपी अब यहाँ से फाइंड आउट करें तो 70, 100 बाई 90, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 700 बाई 90, यानी सीपी हमारा क्या हो जाएगा 700 बाई 9, अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा 900 से 63, 900 और 700, ये चीज तो आपको क्लियर हुई नहीं, कैसे हम कर रहे हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, आपसे पूछा क्या है, आपसे ये पूछा है कि मूल विक्रय मूल्य पर बेचने पर प्रतिशत लाभ आपसे पूछा है, पहले विक्रय हम किस मूल्य पे कर रहे थे 900 में कर रहे थे, हमारी इसकी सीपी कितनी थी 700 थी, तो कितने का प्रॉफिट ले रहे थे 200 का, 200 यूनिट का ओवर 700 इंटू 100 परसेंटेज का साइन, ठीक है, तो जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो कैंसिल हो जाएंगे, आप जानते हैं 1/7 कितना होता है, आपको ऑप्शन 200/7 दे रखा है, ठीक है, 200/7% आपको ऑप्शन दे रखा है, तो ऑप्शन आपका दूसरा सही हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसे करना, अगर कोई बात हो तो बताइएगा, ठीक, लेकिन रिस्पेक्टेड कमेंट करना प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 5√3 प्लस √75 इज इक्वल टू 17.32 है, ठीक है, तो आपसे 14√3 प्लस 108 रूट में पूछा हुआ, इसकी वैल्यू आपसे पूछी, आपको दिया हुआ है 5√3 प्लस √75 का मान कितना दे रखा है 1, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है, ऐसे करेंगे 5√3 प्लस इसको क्या लिख सकते हैं 25 या 75 यानी 5√3, ठीक, 5√3, अगर 5 यहाँ से कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा 2√3, तो इसको क्या लिख सकते हैं 10√3, ठीक है, 5√3 5√3 10√3 हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 17.32, √3 क्या होता है 1.732 होता है, तो यहाँ से डेसिमल अगर हम 1 हटा दें, ये 10 हटा दें तो डेसिमल कहाँ चला जाएगा, यानी ये √3 की वैल्यू आपको दे रखी है, ठीक है, तो ये चीज क्या हो गई इक्वल, तो आपको क्या करना है कुछ नहीं, हमने देखा
कैसे करना है उसको फिर अब हमको करना है 414√3 प्लस 108। ठीक है, हमने यहाँ पर इसलिए निकाली कि हमने देखा कि ऐसा तो नहीं कोई इन्होंने अपने आप से एज्यूम करके कोई वैल्यू डाल दी। ठीक है, तो हमने वेरीफाई करा दिया कि उन्होंने √3 की वैल्यू डाल रखी है। ठीक है, चलो अब हमें करना क्या, 14√3 प्लस 108। ठीक है, अब हम क्या करें, 14√3 108 क्या लगेगा, 12 नाम 108 होता है। ठीक है, 12 गुणे 9 और 3 चक्कू 12 और 3 तिहाई 9 होता है। ठीक है, अगर हम इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो ये 3 यहाँ से निकल आएगा, यहाँ से 2 निकल आएगा, तो हमारे पास क्या निकल आएगा, 6√3 निकल के आएगा। ठीक है, इसको 6√3 और 14√3 क्या होगा, 20√3 हो जाएगा। 20 इंटू √3 की वैल्यू क्या होती है, 1.732। ठीक है, 1.732। अगर हम 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, अगर हम डेसिमल हटा दें, 2 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 40, सॉरी 2 7 जा 40 और 2 1 जा 2 और 1 3। ठीक है, और 2 के बाद डेसिमल लग जाएगा, तो 34.64 हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 34.64 हो जाएगी। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको समझाने के लिए थोड़ा सा मैंने आपको बताया कि इस तरीके से आप करें। ठीक है, बाकी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थीटा की वैल्यू जो है 0 से 90 के बीच है। ठीक है, तो आपसे 1 माइनस कॉट थीटा अपान 1 माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 का मान आपसे पूछा हुआ। ठीक है, क्या पूछा है, 1 माइनस कॉट थीटा अपान 1 माइनस टेन थीटा। ठीक है, इसका होल स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू आपसे पूछी हुई है, और जबकि आप जानते हैं थीटा की वैल्यू 0 से 90 के बीच लाई कर रही है। ठीक है, तो इसको हम सिंपल चाहे तो सिंपली कर सकते हैं, कैसे, 1 माइनस इसको क्या cos थीटा में बांटे sin थीटा लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस sin थीटा अपन cos थीटा लिख सकते हैं, स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, sin थीटा माइनस के cos थीटा अपान sin थीटा cos थीटा माइनस के sin थीटा अपान cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, ये इसके साथ जाता है, ये इसके साथ जाता है, ये चीज तो आप क्लियर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, sin थीटा माइनस के cos थीटा इनटू, ठीक है, तो इसके साथ क्या है, ये नीचे वाली वैल्यू है cos थीटा अपान, ये तो हो जाएगा, अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तो क्या लिख सकते हैं इसको, sin थीटा माइनस के cos थीटा, और ये साइन इसके मल्टीपल में रहेगा। ठीक है, ये पूरे का क्या है, होल स्क्वायर और प्लस 1, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, cos थीटा अपन sin थीटा प्लस 1। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, cot थीटा लिख सकते हैं, cot थीटा cot स्क्वायर थीटा इसको लिख सकते हैं। ठीक, क्योंकि माइनस है, इसको स्क्वायर करा तो पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस 1। ठीक है, प्लस क्योंकि थीटा की वैल्यू आप देख रहे कहां से कहां तक, cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 हो जाएगा। cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या होता है, आप जानते हैं कि cos स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1 होती है। ठीक है, तो cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, यानी cot स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा दे रखा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट दे रखा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है, क्या कह रहा है, 66,300 को ए और बी के बीच इस प्रकार विभाजित करें कि ए को 8 वर्ष बाद प्राप्त होने वाली राशि 10 वर्षों के बाद बी को प्राप्त होने वाली राशि के बराबर हो, जबकि ब्याज की दर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली 10% वार्षिक है। ठीक है, ऑप्शन दे रखे, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देख लेते हैं ऐसा कोई ऑप्शन तो नहीं है कि इन दोनों की जो ये पूरा अमाउंट हमको दे रखा है इससे नहीं ज्यादा। तो हम देखते हैं कि जो पहला है 65,330 आ रहा है। ठीक है, सॉरी 8
65,330 आ रहा है, जो कि 66,330 आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमको वैल्यू दे दी थी 66,300, तो पहला ऑप्शन तो वैसे ही निकल गया। ठीक है, बाकी चलो हम देखते हैं, क्या कह रहा है कि मान लेते हैं कि हमने ए को ए अमाउंट दिया है। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 वर्ष बाद जो भी इसको मिल रहा है, ठीक है, इसके 8 वर्ष बाद ये अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, बी को हमने जो अमाउंट दिया हुआ है, ठीक है, उसको 1 प्लस 10/100 के हिसाब से 10 वर्ष बाद ये अमाउंट मिल जाएगा, और ये दोनों अमाउंट क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी ए को हमने ये दे रखी है, ठीक है, अमाउंट, हमें ए को हमने कितना प्रिंसिपल दे रखा है ए, बी को कितना प्रिंसिपल दे रखा है बी, ये चीज आपको क्लियर है। ए का प्रिंसिपल कितना ए, बी का प्रिंसिपल कितना है बी, यानी ए को हमने ए अमाउंट दे रखा है, बी को बी अमाउंट दे रखा है, इसको 8 वर्ष बाद इतना टोटल हो जाएगा। ठीक, इसका टोटल क्या हो जाएगा अमाउंट इतना हो जाएगा, इसका 10 वर्षों बाद टोटल इतना हो जाएगा। ये चीज आपको क्लियर है, कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, अब हमसे क्या कहा, यहाँ पर कितनी सेम टू सेम है, ये इसकी ये पावर आप चाहे तो सिंप्लीफाई करके चाहे तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, यहाँ पर इसकी पावर 8 है, इसकी पावर क्या है 10 है, तो इसमें से 8 पावर क्या हो जाएंगे हट जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये जाएगा बटे में, ए बटे बी क्या हो जाएगा आपको बता ही देते हैं, 1 प्लस 10 की पावर 100 की पावर 10 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10 की पावर 100 की पावर 8। ये जब ऊपर जाएंगी तो 8 पावर क्या होगी सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, तो क्या बचेगा आपके पास, ये 10 टाइम जाएगा, तो 11/10 का स्क्वायर बचेगा। ठीक है, तो a अपान b क्या हो जाएगा 121/100 हो जाएगा। यानी a को कितना यूनिट अमाउंट मिला 121 यूनिट, b को कितना मिला है 100 यूनिट मिला हुआ। ठीक है, तो आपको पूछा गया, आपसे पूछा है इन दोनों का अमाउंट कितना मिला, किसी एक का निकाल लेते क्योंकि किसी के भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहे। ठीक, एक की वैल्यू हर जगह डिफरेंट है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं ए को ही निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ए की वैल्यू अगर निकालना चाहें, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, टोटल हमारे पास कितना हो जाएगा 221 यूनिट वैल्यू हो जाएगी। कितनी 221 यूनिट वैल्यू हो जाएगी, 221 यूनिट कितना हो जाएगा 66,300, और हमें सिर्फ निकालनी किसकी वैल्यू ए की कितना है यूनिट वैल्यू 121, 121 ये कितने टाइम जाएगा 3 टाइम जाएगा। ठीक है, तो 300 इंटू 121 36300, 36,300 रुपए होना चाहिए एक अमाउंट, जो कि ऑप्शन ए बी सी में तो है ही नहीं, ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा डी हो जाएगा। और इस तरह के क्वेश्चन में आप डायरेक्ट देख लिया करें यहाँ पर टाइम डिफरेंस क्या होता है, वही यहाँ पर क्या रहता है ठीक रेशियो, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। चीजें तो आपको क्लियर हो ही रही होंगी। ठीक है, समझ कर क्योंकि आप मेंस देने के जब आप तैयार हैं तो इसका मतलब आपने थोड़ा बहुत तो पढ़ ही रखा होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है दो शहरों के बीच की दूरी क्या है 50 किलोमीटर प्रति घंटा की 4 से 7 घंटे में तय की जाती है। दो शहर है, ठीक है, मान लेते हैं शहर ए, ये शहर बी है, इन दोनों के बीच की दूरी कुछ है जो कि अगर 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से हम तय करें तो 7 घंटे लगते हैं। इसका मतलब कितना हो गया मान सकते हैं 35 350 किलोमीटर हो जाएगा। इनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी 350 किलोमीटर हो जाएगी। ये कह रहा है चाल कितनी बढ़ानी चाहिए कि ये 2 घंटे का यात्रा जो है समय बच जाए। यानी अभी तक ये 7 घंटे में तय कर रहा था 350 किलोमीटर की दूरी, अभी कितने में तय करना चाहता है 5 घंटे में, यानी कि 5 70 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से अगर वो चलेगा तो वो 5 घंटे में पहुंच जाएगा। ठीक है, तो कितना समय बच जाएगा, पहले स्पीड आपको बताई ना, तो पहले 50 की स्पीड से जा रहा, अभी कितने जा रहा है 70 की स्पीड से जा रहा, तो कितने से इंक्रीज किया अपनी स्पीड को 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड को इसने अपना इंक्रीज किया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या। बाकी आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लें। ठीक है, एक कक्षा में अंग्रेजी का परीक्षा फल तैयार करते समय एक छात्र के अंक 57 के स्थान पे 95 दर्ज किए गए। ठीक है,
जिसके परिणाम स्वरूप औसत अंक में 0.95 की वृद्धि हुई। कक्षा में कितने स्टूडेंट्स थे? ठीक है, आपसे क्या पता है, एक कक्षा में अंग्रेजी का परीक्षा पर तैयार किया जा रहा था, जहां पर 57 नंबर हमको चढ़ाने थे। ठीक है, कितने? 57 नंबर हमको दर्ज करने थे, लेकिन हमने दर्ज कितने कर दिए उसमें? 95। ठीक है, 95 नंबर दर्ज कर दिए, जिसके स्थान 95 दर्ज किए, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? औसत अंक में क्या हो गया? 0.95% की वृद्धि हो गई। तो हम देखते हैं कितना हमने एक्स्ट्रा मतलब उस पर दर्ज कर दिए। ठीक है, तो 15 से 7 गया 8, या 8 बचा, या 38, यानी 38 अंक हमने टोटल एक्स्ट्रा हमने उस पर मतलब दर्ज कर दिया। ठीक है, तो प्रत्येक स्टूडेंट का कितना औसत मार्क में चेंज आ गया, वृद्धि हो गई 0.95 की। ठीक है, 0.95 की। अगर एक स्टूडेंट में 0.95 की अगर वृद्धि हो गई तो टोटल वृद्धि कितने की हुई है? ठीक है, टोटल वृद्धि कितनी? 38 की हुई है। तो अगर हम 0.95 से अगर हम डिवाइड कर दें, अगर हमारे, ठीक है, टोटल अगर हम इसको x मान लें, अगर x स्टूडेंट का प्रत्येक का 0.95 की वृद्धि हुई, टोटल तो कितना बढ़ गया? 38 बढ़ गया। अगर हम 0.95 से डिवाइड करते हैं तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये 100 हो जाएगा, ये 19 हो जाएगा, ये 20 और ये 2 टाइम्स, यानी कितने हो गए? 40 स्टूडेंट ऐसे थे। ठीक है, 40 स्टूडेंट थे। तो नंबर आप स्टूडेंट पूछा हुआ है, 40 स्टूडेंट थे जिनके मार्क्स में क्या हुआ? 0.95 की इंक्रीज, मतलब प्रत्येक नंबर में, प्रत्येक मतलब औसत में 0.95 की, प्रत्येक स्टूडेंट के औसत में 0.95 की क्या वृद्धि हुई है। ठीक है, क्वेश्चन और जितने भी क्वेश्चन डीआई के हमारे क्वेश्चन बचे हुए हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन हम एक ही साथ करा लेंगे। ठीक है, तो आप लोग जो है ये मत सोचना कि हमने डीआई या सिंपलीफिकेशन का क्वेश्चन नहीं कराए, वो सारे के सारे क्वेश्चन में एक ही साथ करा लेंगे। उसके बाद हमारा एक नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पी क्यू आर एस एक चक्री चतुर्भुज है और पी क्यू वृत्त का व्यास है। ठीक है, पी क्यू वृत्त का व्यास है, ये आर पी क्यू 23 है, तो पी एस आर का माप आपसे पूछा। आपको एक सर्किल दे रखा है, क्या दे रखा है? आपको एक सर्किल दे रखा है। ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जो होता है हमारा, आमने सामने के एंगल क्या करते हैं? 180 बनाते हैं। ठीक है, टोटल एंगल कितना बनाते हैं? मिलके 180 बनाते हैं। ये चीज तो आपको पता होगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आपको आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बता दें साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। ये कोई सर्किल है, ये हमारा एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये सी, ये डी। तो एंगल बी और डी मिलके कितना बनाएंगे? 180 बनाएंगे। एंगल ए और सी, ठीक है, एंगल ए और एंगल सी, ये मिलकर कितना बनाएंगे? 180 बनाते हैं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आपने पढ़ी रखा होगा। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है? आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि एक कोई सर्किल दे रखा है। ठीक है, एक सर्किल दे रखा है, एक सर्किल दे रखा है। ठीक है, पी क्यू आर एस चक्री चतुर्भुज है। ठीक है, पी क्यू आर एस चक्री चतुर्भुज, आप इतना तो समझ ही सकते हैं कि चक्री चतुर्भुज कहा, तो फिर क्या होता है चक्री चतुर्भुज। ठीक है, ये चीज तो आपको पता ही होगा। मान लेते हैं ये पी है, पहली बात नहीं, पहली बात ये देखो, क्वेश्चन आगे भी कुछ और कह रहा है। ठीक है, क्या कह रहा है? बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी और ऑफ हो गया था मोबाइल, तो वीडियो हमने पूरी शूट कर दी। उसके बाद देखा कि वीडियो बीच में ही बंद हो गई थी, तो फिर से हमको क्या करना पड़ा, मोबाइल ऑन हुआ तो हमने देखा कहाँ तक आपकी वीडियो बन चुकी थी। तो उसके बाद फिर से कुछ क्वेश्चन मुझे लग रहा कराते कराते वीडियो ऑफ हो गई होगी, लेकिन हमने बाद में जब देखा तो वीडियो स्विच ऑफ हो गया था फोन। ठीक है, देखते हैं क्या हम क्वेश्चन करा रहे थे। पूरी वीडियो बन चुकी थी, फिर से हमको शूट करना पड़ रहा है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज ये तीसरी बार वीडियो शूट हो रही, 2-3 बार वीडियो कट गई थी। चलो स्टार्ट करते हैं। 2-3 बार स्क्रिप्ट करके फिर से शूट करना पड़ रहा है। तो क्वेश्चन हमारा पी क्यू आर एस, जानते हो आप पी क्यू क्या दे रखा था आपका? व्यास। ठीक है, पी क्यू आर एस, आर एस आपका ये 23 दे रखा था, ये 90 है, ये 23 दे रखा था। अगर ये 23 है,
ये 90 में कितना आ जाएगा 67। आपसे ये एंगल पूछा था, ये कितना आ जाएगा 113 हो जाएगा, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर शायद सी था, फर्स्ट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक बार फिर से वीडियो देखते। ये क्वेश्चन नंबर आप जानते होंगे, पी क्यू आर एस त्रिकोणीय चतुर्भुज है, पी क्यू वृत्त का व्यास है, यदि आर पी क्यू 23 है तो पी एस आर आपसे पूछा था, वही क्वेश्चन जो कई बार कर चुका है, ठीक है, यहाँ से वीडियो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 4a माइनस 3b इज इक्वल टू 1, ab इज इक्वल टू 1/2, a इज ग्रेटर देन 0, b इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो 4a 64, a क्यूब 27, b क्यूब की वैल्यू आपसे पूछी हुई, ठीक है। आपको दे रखा है 4a माइनस के 3b इज इक्वल टू 1, ab इज इक्वल टू 1/2, a इज ग्रेटर देन 0, b इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो 64 a क्यूब 27 b क्यूब आपसे पूछा हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले हमें 4a प्लस 3b बनाने के लिए इसको स्क्वायर करना पड़ेगा, 16a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4a इंटू 3b इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये उधर जाएगा, क्या हो जाएगा 4 के 12 दूनी 24 ab का मान क्या है 1/2, ठीक है, क्योंकि यहाँ माइनस होगा ना 1/2, ये क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। ये 12 उधर जब जाएगा, इधर माइनस का उधर प्लस का हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा इधर 13 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे 16a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4a इंटू 3b इधर ऐड करेंगे, उधर भी ऐड करेंगे, तो 4 के 12 में 24 ab हो जाएगा। ab का मान 1/2 का है, क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा टोटल 25 हो जाएगा, ठीक है, 25 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 4a प्लस 3b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो 4a प्लस 3b क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। आपको a प्लस b का होल क्यूब क्या होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b होता है, ठीक है। तो a प्लस b क्या है 5 है, तो 4a प्लस 3b का होल क्यूब, इसको क्यूब लेंगे तो क्या हो जाएगा 125 हो जाएगा इसका, प्लस 4 चुप्पू 16 चुप्पू 64 a क्यूब प्लस 3 9 के 27 b क्यूब प्लस 3ab, a 4 के 12 ab, और a प्लस b मतलब 4a प्लस 3b क्या है 5 हो जाएगा। तो ab का मान कितना है 1/2, 26 जब, और 6 के 18 5 90, तो कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो आपसे इसकी वैल्यू पूछी हुई है, तो 64 a क्यूब प्लस 27 b क्यूब 125 माइनस 90, तो क्या हो जाएगा 90 सब्ट्रैक्ट करें 35, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है, एक बार वीडियो देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि ए और बी किसी काम को क्रमशः 12 दिन और 18 दिन में करते हैं। उन्होंने 4 दिनों तक एक साथ मिलकर काम किया, जिसके बाद बी को सी से प्रतिस्थापित कर दिया गया और शेष काम ए और सी द्वारा अगले 4 दिनों में पूरा किया गया। तो शेष काम जो है सी अकेले कितने दिनों में जो काम है, सी अकेले उसी काम का 50% कितने दिनों में कर देगा, ठीक है। तो ए कितने दिनों में कर रहा है, ए आपका कितने दिनों में कर रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए कितने दिनों में कर रहा है 12 दिनों में कर रहा है, बी कितने दिनों में कर रहा है 18 दिनों में कर रहा है, ठीक है। ये चीज तो आपको क्लियर हो ही गया होगा, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ए किसी काम को कितने दिनों में कर रहा है, ए कर रहा है 12 दिनों में, बी कितने दिनों में कर रहा है 18 दिनों में कर रहा है, ठीक है। बी कितने दिनों में कर रहा है 18 दिनों में कर रहा है। अगर इसका एलसीएम लेते कितना हो जाएगा, तो एलसीएम ले लिया कितना है 36, ठीक है। या तो बड़ा नंबर होता है या इसका मल्टीपल होता है, ये चीज तो आपको पता है एलसीएम कैसे लेना है, ठीक है। तो कितना एलसीएम 36, इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई 3, इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई 2 आ गई, ठीक है। अगर ये दोनों मिलके कितने दिन तक काम करते हैं एक साथ, ये दोनों मिलके 4 दिनों तक ए और बी
4 दिनों के तक एक साथ काम करते हैं, ठीक है। तो अगर इनकी टोटल एफिशिएंसी दोनों मिला के कितनी हुई, 5 होती। अगर 4 दिनों तक करते हैं काम तो 20 वर्क कर देते हैं, जो टोटल वर्क कितना 36 है। इन्होंने 4 दिन में मिलकर दोनों लोगों ने कितना 20 काम कर दिया, तो 16 वर्क बचा हुआ है, ठीक है। अब हम बी को हटा देते हैं, ठीक है। आप कौन काम करेगा, ए प्लस सी काम करते हैं, ठीक है। अब ये कितने दिनों में कर देते हैं, ए और सी 4 दिनों में ही समाप्त कर देते हैं, यानी 16 यूनिट काम ये अगर 4 दिनों में कर देते हैं तो यानी कि पर डे 5 एफिशिएंसी, सॉरी पर डे 4 एफिशिएंसी से ये लोग काम, इनकी एफिशिएंसी का योग कितना हो गया 4, क्योंकि टोटल 4 यूनिट काम पर डे हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे समझिए आप, 16 काम हमारे पास बचा था, 4 दिनों में इन्होंने कर दिया, यानी टोटल 4 यूनिट काम, 16 यूनिट काम बचा था, इन्होंने 4 दिनों में कर दिया। तो टोटल कितने यूनिट काम हो रहा है, 4 यूनिट काम हो रहा है। क्योंकि हमको रिप्लेस बी से किया है, ए और सी कर रहे हैं, ए एक दिनों में कितने यूनिट कर रहा है 3 यूनिट, तो इसका मतलब पर डे का 4 यूनिट काम हो रहा है। ए कितना कर रहा है 3 यूनिट कर रहा है, तो सी कितना कर रहा होगा 1 यूनिट कर रहा होगा, यानी कि ए की एफिशिएंसी कितनी है, एक सी की एफिशिएंसी कितनी है 1 है, ठीक है। तो आपको बताया कि टोटल काम का 50%, टोटल काम कितना है 36 है हमारे पास, टोटल काम कितना 36 का 50% कितना लगेगा 18 हो जाएगा, और एक की एफिशिएंसी है कितनी 1 है, तो अगर ये 1 एफिशिएंसी से काम करेगा तो टोटल कितने दिन ले लेगा 18 डेज ले लेगा, ठीक है। कितने दिन ले लेगा 18 डेज ले लेगा, ठीक है। क्वेश्चन हमसे कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं एक चतुर्भुज ए बी सी डी पर एक परिवर्त निर्मित है, यदि डी ए बी 100 है, ठीक है। डी ए बी कितना दे रखा 100 और ए डी बी कितना दे रखा 35, तो आपसे सी डी बी 40 दे रखा है, आपसे डी बी सी पूछा हुआ, ठीक है। एक चतुर्भुज है ए बी सी डी, ठीक है, एक ए बी सी डी चतुर्भुज है। कौन सा चतुर्भुज है ए बी सी डी, क्या है ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, ठीक है, पर एक परिवर्त निर्मित है, यानी इस प्रकार से एक कोई क्या रहा होगा परिवर्त रहा होगा। कैसे बनेगा फिगर, इस तरीके से कुछ बनेगा, इस तरीके से साइकिल क्वाड्रिलेटरल तो बन जाएगा, ठीक है। इस तरीके से फिगर बनेगा। अब ये कह रहा है कि ए बी सी डी, ए बी सी डी ये क्या है चतुर्भुज है, ठीक है। ये डी ए बी 100 है, डी ए बी ये कितना दे रखा है 100 दे रखा है, और ए डी बी 35 दे रखा है, ए डी बी ये कितना दे रखा है 35 दे रखा है, सी डी बी 40 दे रखा है, सी डी बी ये आपको कितना दे रखा है 40 दे रखा है, ठीक है। ये कितना दे रखा है 40 दे रखा है। आपसे पूछा गया डी बी सी पूछा है, डी बी सी आपसे पूछा हुआ है, कैसे निकालेंगे। ये क्या है साइकिल क्वाड्रिलेटरल है, अगर ये 100 है तो इसके सामने वाला 180 मिलके बनाते हैं तो क्या होगा 80 हो जाएगा, और ये कितना है 40, ये 80 तो कितना हो जाएगा ये 120 मिलके बना लेंगे, और ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग होता कितना, या वैसे कर लीजिए, ये दोनों मिलके कितना बना रहे हैं 75, तो इधर कितना बचेगा 105 बचेगा। लेकिन उसको मतलब नहीं, आपने से डीबीसी पूछा है तो आप क्या करो, ये ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 होता है, ठीक है। और ये दोनों मिलके कितना बना रहे हैं 120 बना रहे हैं, तो कितना बचेगा 60 बचेगा, कितना बचेगा 60 बचेगा। तो आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगर उस तरीके से निकालेंगे 105 हो जाएगा टोटल, ठीक है। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ये 135 बना दें, ये दोनों 135 बना, ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग क्या होता है 180, तो ये मिलके दोनों 135 बना रहे, तो 180 जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा 45, ये अगर 45 हो जाएगा तो कितना बचेगा 60 बचेगा। इस तरीके से चाहो तो आप इस तरीके से कर लो, बाकी उस तरीके से चाहो तो उस तरीके से कर लो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तीन साझेदारों ने एक व्यवसाय में लाभ को 9:8:11 के अनुपात में बांटा। उन्होंने अपनी पूंजी को क्रमशः 4 महीने,
6 महीने और 18 महीने के लिए निवेश किए थे, ठीक है। तो उनकी पूंजी का अनुपात आपसे पूछा हुआ, ऑप्शन आपको दे रखे हैं, ठीक है। तो कैसे करना है, ये मान लो ए है, ये बी है, ये सी है, आपको ऐसे कर लीजिए आप, ठीक है। तो इन्होंने पूंजी कितने, इनका जो इन्होंने पूंजी कितना, इन्होंने 6 मंथ के लिए टाइम इनका कितना दे रखा है, इन्होंने ये पहले ने 4 मंथ के लिए लगाया है, सेकंड ने 6 मंथ के लिए टाइम पीरियड के लिए लगाया है, थर्ड ने कितने टाइम पीरियड के लिए लगाया, 18 टाइम पीरियड के लिए लगाया। इन्होंने मान ली एक्स मनी लगाया हुआ, इन्होंने वाई मनी लगाया, इन्होंने जेड मनी लगाया, ठीक है। इनको प्रॉफिट किस रेशियो में मिल रहा है, इनको प्रॉफिट मिल रहा है आपका 8:11, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, 4x अपान 6y, तो इनकी पूंजी का जो रेशियो होगा वही तो प्रॉफिट रेशियो का क्या है दे रखा है, 9:8। तो 832x बराबर 9×54 है बाई, ठीक है। तो x बटे बाई क्या हो जाएगा, x बटे बाई क्या हो जाएगा, x बटे बाई जो है आपका x बटे बाई क्या हो जाएगा, 54/32 हो जाएगा। x बटे बाई क्या हो जाएगा, x बटे बाई हो जाएगा 54/32, 54/32, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या देखना है, अब हम देखते हैं बाई जेड में अगर रिलेशन निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, 6y अपान 18z इज इक्वल टू 8/11। इनका प्रॉफिट 8/11 में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तो 11×66 बाई इज इक्वल टू 18/144 जेड। चीजें तो समझ में आई ना होगा कि टाइम पीरियड कितना मनी इन्वेस्ट किया, ये इनका जो रेशियो होगा वो प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा, सेम होगा, तो वो क्या है 9:8 है। तो इनके टाइम पीरियड, कितने टाइम पीरियड के लिए कितना मनी लगाया, ठीक है, उसका जो रेशियो तो प्रॉफिट रेशियो आपस में क्या है, सेम ही तो होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बाई अपान जेड क्या हो जाएगा, 144/66 हो जाएगा, ठीक है। अब हम एक्स रेशियो बाई रेशियो जेड में इन्होंने क्या माना था, हमने एक्स रेशियो बाई रेशियो जेड में इन्होंने मनी लगाया, तो हम निकाल दें एक्स रेशियो बाई रेशियो जेड। तो एक्स क्या है 54, बाई कितना दे रखा है 32, ठीक है। आगे क्या दे रखा बाई 144, बाकी जेड कितना दे रखा है 66, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको हम अगर 144 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको 32 से मल्टीप्लाई कर दें, तो रेशियो ऐसे तो निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा 54 रेशियो 144 रेशियो 32 रेशियो 54 इंटू 144 रेशियो 32 इंटू 144 रेशियो 66 इंटू 32, ठीक है। 4 अगर हम 12 से क्या करते हैं, 12 से अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो 12 144, 12 और 6, और यहाँ से क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 6 दूनी 12, 11 और 16 हो जाएगा, ठीक है। 12 से तो 6 गुणे 2 लिख सकते हैं, 12 को 6 गुणे 2, 6 से डिवाइड करेंगे इसको तो 11 हो जाएगा, तो 2 से डिवाइड करेंगे 16 हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड हो सकता है, ठीक है। अगर हम 2 से देखते हैं 4 से हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4 3 12 हो जाएगा, 4 3 12 और 4 को 16 हो जाएगा, ठीक है। क्या और डिवाइड हो सकता है, अभी हम 2 से और डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा 27 इंटू 3 बचेगा, यहाँ कितना हो जाएगा 60 इंटू 3 बचेगा, यहाँ कितना हो जाएगा 12 इंटू 2 बचेगा, ठीक है। तो क्या 27 के 81, 16 के 48, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22। तो इनका किस रेशियो में इन्होंने मनी लगाया था, एक्स रेशियो बाई रेशियो जेड में लगाया था, 81 रेशियो 48 रेशियो 22 में लगाया हुआ था, ठीक है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है, आपका ऑप्शन जो सही है वो सेकंड ऑप्शन 81 48 22, ठीक है।
तो आपने देखा कितने टाइम पीरियड के लिए मनी लगाया, 4 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, इसने 18 महीने के लिए इसने मनी एक्स रेशियो बाय रेशियो जेड में इन्होंने मनी लगाया। तो इनके जो मल्टीप्लीकेशन का जो रेशियो होता है वही तो प्रॉफिट का रेशियो होता है, ठीक है। तो 4x अपान 6y क्या होगा, 9/8, यहाँ पर 6z अपान 18z क्या हो जाएगा, 8/11, बाकी x/z की वैल्यू निकाल लेंगे, इसमें रेशियो फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो आपका इस तरीके से क्वेश्चन ये हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो आज मुझे लगता है कि यहाँ पर सारे क्वेश्चन हो गए हैं। सारे क्वेश्चन हो गए हैं, ठीक है। तो आज हम वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तो आज काफी प्रॉब्लम हुई, कई बार वीडियो हमारी कट हुई, ठीक है।